आज हम सी शार्प और सी प्लस 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 में क्या डिफरेंस होता है इसे पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, यानी कि आपकी वो कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपके फुल मार्क्स क्या हैं, पक्के हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज टाइप का है। जो सी शार्प है हमारा, ये मैनेज लैंग्वेज है। मैनेज का मतलब क्या हुआ? इट रन अंडर द डॉटनेट फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है इसके अंडर में काम करता है। ठीक है, तो ये मैनेज लैंग्वेज है। जबकि हम सी प्लस प्लस की अगर बात करते हैं तो ये अनमैनेज लैंग्वेज है। ये डायरेक्टली जो रन कराया जाता है इसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्लियर है। अगला देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट में सी शार्प जो है ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जबकि सी प्लस प्लस आपका मैनुअल। ठीक है, अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट जो सी शार्प में करता है उसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। और सी प्लस प्लस में जो मेमोरी मैनेज होती है हमारी, वो होती है डिलीट करने से या न्यू क्रिएट करने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी सी शार्प में जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो सेफ है, जबकि सी प्लस में वो क्या है, रिस्की है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं तो सी शार्प है बेसिकली, ये सफाई खुद करता है। ये अपनी मेमोरी की सफाई खुद करता है। इसमें गार्बेज कलेक्टर जो होता है ये अनयूज्ड मेमोरी है उसको हटा देता है। जबकि जो सी प्लस प्लस है, ठीक है, इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये प्रोग्रामर के थ्रू की जाती है, तो ये थोड़ा सा इसलिए रिस्की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा तीसरा जो पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटी। तो सी शार्प जो है मोर सिक्योर है। ठीक है, जबकि हमारा सी प्लस प्लस क्या है, लेस सिक्योर है। तो सी शार्प बेसिकली अगर हम बात करें तो सी शार्प प्रिवेंट्स इलीगल मेमोरी एक्सेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग पॉइंटर यूजेस एंड मैनेजिंग मेमोरी ऑटोमेटिकली थ्रू द डॉटेड रन टाइम। यानी ये सी शार्प जो है ये पॉइंटर्स को डायरेक्ट मेमोरी को यूज करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। पॉइंटर जो है आपके किसी भी एड्रेस को, किसी भी मेमोरी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। जबकि सी शार्प में क्या होता है, जो मेमोरी का जो मैनिपुलेशन है, जो मेमोरी का जो मैनेजमेंट है, वो डायरेक्ट पॉइंटर के थ्रू किया जाता है। इसी से अगर हम पॉइंटर्स को अगर हम डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए देते हैं तो कभी इसी से हमारी मेमोरी जो वो होते हैं, क्रैशेस होते हैं। ठीक है, मेमोरी इनकरेक्ट होती है। इसी से हमारी क्या होती है, जो सी प्लस हमारा ये लेस सिक्योर है किससे, सी शार्प से। अगली हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो जो सी शार्प हमारा, ये डॉट नेट डिपेंडेंट है। यानी ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सी प्लस प्लस हमारा है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये जहाँ पे आप बना रहे होंगे उसी प्लेटफॉर्म पे ये अपने आप को डिपेंडेंट बना के डिपेंडेंट बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है कि आप अगर सी शार्प को सीखना चाह रहे हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है सीखने के लिए। ये बिगिनर्स फ्रेंडली है। जबकि सी प्लस प्लस आपका क्या है, बहुत डिफिकल्ट है और ये पॉइंटर बेस्ड है। यानी ये थोड़ा सा क्या है, जो बिगिनर्स फ्रेंडली ये नहीं है, लैंग्वेज नहीं बोल सकते हम इसे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम रेडी आंसर्स की। अगर हम सीधे सीधे बात करें कि आपके एग्जाम में इससे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो टाइप के मार्क्स के। एक 3 मार्क्स का होगा, एक 5 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का अगर आपके पास आता है तो आपने जो यहाँ पे लिखा है वही आपने वहाँ पे लिखना है कि सी शार्प इज अ मैनेज लैंग्वेज विच रन अंडर द डॉट नेट फ्रेमवर्क, whereas C++ is an unmanaged language where memory is managed manually by the programmer. ठीक है, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो सी शार्प इज अ मैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एक्सिक्यूट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डॉट नेट CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं, एंड प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, फिर मैं बताता हूँ, आपका गार्बेज कलेक्टर करता है। वेराज C++ is an unmanaged programming language in which memory management is done manually by the programmer using new and delete operators. ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड को। और ये जो अनमैनेज और अनमैनेज जो कोड है, जो है हमारा जो टॉपिक है, इसका आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।